हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने हिस्ट्री का जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है। कौन सा मॉड्यूल बच्चों? मॉड्यूल फर्स्ट है जिसका नाम है प्राचीन भारत। क्या नाम है बच्चों? प्राचीन भारत। इसके जो मॉड्यूल वन के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स है? टोटल 8 चैप्टर्स है, जिसमें हम पहले चैप्टर जो भारत के इतिहास को समझना, पहले चैप्टर का नाम है भारत के इतिहास को समझना। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास से आप क्या समझते हैं? देखिए, इतिहास क्या होता है बच्चों? बीती हुई घटनाओं का जब हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं, कोई पुरानी घटना हो चुकी है उसका हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं, तो उसी घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इतिहास। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इतिहास क्या होता है? इतिहास बीती हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इतिहासकार का क्या काम है? जो इतिहासकार होते हैं उनका काम क्या होता है? तो इतिहासकारों का काम होता है विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाण, जो भी पुराने स्रोत होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, उनकी सत्यता की जांच के द्वारा तथ्य की पहचान करना। किसी भी चीज की, देखो, पुरानी चीजों का जो स्रोत है उनका हम यूज करते हैं और पुरानी चीजों का क्या करते हैं? हम पहचान करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल देखिए एक इतिहासकार थे और शुद्ध हिंदी में बोले तो पुरातत्ववेता थे। क्या थे? पुरातत्ववेता। इन्होंने जो सिंधु क्षेत्र था ना हमारे भारत का, देखिए सिंधु क्षेत्र क्या, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं, भारत के पश्चिम में क्या, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो सिंधु नदी के आस पड़ोस में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसी की इसी की क्या करी थी? खोज करी थी जॉन मार्शल जी ने। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले के 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ का क्या होता है? इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ या ऐसा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? इतिहास के स्रोतों से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्रोत क्या होता है? जैसे पानी का स्रोत, पानी का स्रोत क्या है? जब भाई बारिश से हमें पानी मिलता है, नदियों से हमें पानी मिलता है। वैसे इतिहास के स्रोत से क्या समझते हैं? तो इतिहास से हमें जहां से हमें बीती हुई बातों के बारे में पता चलता है। तो इतिहास उन घटनाओं का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुई थी, जो पीछे हो चुकी है, उन्हीं घटनाओं का क्या एक समूह होता है। मूलतः महत्वपूर्ण तथ्य जो भी मेन घटनाएं हुई है उनको क्या करते हैं? हम चुन करके इतिहास का, अतीत का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है? बीती हुई चीजों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत, जहां से हमें ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है उसी को हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? तो देखो, वैदिक साहित्य क्या है? जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको जानने को मिलेगा। वैदिक साहित्य क्या होता है? भारत की अधिकतर जो प्राचीन रचनाएं जो धर्म से संबंधित है, जितनी भी प्राचीन रचनाएं, जो भी बुक वगैरह लिखी हुई है जिसका संबंध किससे है? धर्म से है, उन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वैदिक साहित्य। जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, आणक्य हो गए, सूत्र हो गए, ये सारे क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक काल में इन्हें लिखा गया है। ठीक है। इनको वैदिक साहित्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वेद से आप क्या समझते हो? तो वेद क्या होता है? वेद भारत का ना सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसकी संख्या, वेदों की संख्या कितनी हमारी? 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। इन्हें हम संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संहिता। ये ज्ञान का बहुत ही बहुमूल्य भंडार है। वेदों से हमें बहुत सारे ज्ञान की चीजें मिलती है, नॉलेज मिलती है। और इसकी रचना कब हुई है? लगभग 1500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत क्या होता है? हिंदू धर्म के प्रारंभिक
जो दर्शन साहित्य थे उनको हम वेदांत कहते हैं। हिंदू धर्म के प्रारंभिक दर्शन साहित्य को वेदांत कहते हैं। इन्हें हम उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। और इनमें आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए दार्शनिक विवेक को हम पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको पूरा पूरा समझ आया होगा। जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, चारों वेदों के नाम। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, वेद कितने हमारे? 4 हैं। वेदों को लिखा कब गया है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। वेद हमारे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर हमारा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे टोटल वेद कितने? 4। चारों वेदों के नाम आपको क्लियर हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना व्यास मुनि ने की थी। किसने की थी? व्यास मुनि ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा? रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रथम एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। तो वापस से क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रथम व दूसरी शताब्दी के दौरान की गई थी। और इस किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पुराण किसे कहते हैं? पुराण क्या है? तो प्राचीन आख्यान से युक्त ग्रंथों को हम पुराण कहते हैं। जितने भी प्राचीन आख्यान होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ बड़े भाइयों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी क्या है बताइए? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण की एक बुक है, ठीक है, जो किसने लिखी थी? देखो, जैसे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक देखते हैं वैसे अष्टाध्यायी भी क्या है? एक बुक है जो पणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ये व्याकरण पर लिखी गई थी। सबसे पहली बुक है, महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? तो उत्तर वैदिक। देखो, पहले आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें अनुष्ठान संबंधित बहुत सारे धार्मिक साहित्य मिले हैं जिन्हें हम सूत्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? सूत्र। वापस से सुनो, उत्तर वैदिक काल में हमें बहुत सारे अनुष्ठान से जुड़े हुए, मतलब पूजा पाठ से, अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे धार्मिक साहित्य मिले जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? जातक से आप क्या समझते हैं? तो जातक क्या होता है? गौतम बुद्ध से जो पहले, जन्म से पहले की जो भी कथाएं थी उन्हीं को हम कहते हैं जातक। उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? हमारा जातक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किन्हीं तीन कोई सी भी 3 बौद्ध रचनाओं के बारे में। देखो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बुक्स थी ना, एक तो थी सुत्त पिटक, एक थी विनय पिटक और एक थी अभिधम पिटक। और ये तीनों, जितने भी तीनों बुक्स है ना, इन तीनों बुकों जो बुक है इनको मिला के बनता है त्रिपिटक। क्या बनता है? त्रिपिटक। और ये क्या कहता है? अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इनको लिखा गया है पाली भाषा में। किन भाषाओं में लिखा गया है? पाली भाषाओं में लिखा गया। कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पढ़ते हैं? आगम से आप क्या समझते हैं? देखिए, आगम क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं हम? आगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कालिदास की किन्हीं 3 रचनाओं का नाम बताइए। तो कालिदास की कोई सी भी 3 रचनाएं। देखिए, कालिदास की जो मेन 3 रचनाएं थी, एक तो थी अभिज्ञान शकुंतलम। पहली बात तो अभिज्ञान, मेरे साथ बोलिए, अभिज्ञान शकुंतलम पहली बुक जो कालिदास ने लिखी थी। और दूसरी है ऋतु संहार। तीसरा है मेघदूत। क्या है बाबू? मेघदूत। ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो तीनों बुक है कालिदासों के लिखी हुई, ये गुप्त काल की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें विवरण देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? स्रोत सूत्र और गृह सूत्र में क्या अंतर है? तो देखो, जिन साहित्यों में राजाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ की बलि और आदि के बारे में हमें विवरण मिलता है उन्हें हम कहते हैं स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र क्या है? जिनमें हमें राजाओं के बारे में, राजा क्या बलि चढ़ाते थे वगैरह वगैरह के बारे में पता चलता है, उन्हें हम स्रोत सूत्र कहते हैं। और जिसमें जन्म, नामकरण, यज्ञोवित्त, ठीक है, विवाह, या मतलब नॉर्मली घर से जुड़े हुए अनुष्ठानों के बारे में हमें मिलता है, उन्हें हम कहते हैं गृह सूत्र। और समझ गए आप? जो इंपॉर्टेंट वाले जो वर्णन मिलता है उन्हें हम कहते हैं शोभ सूत्र कहते हैं। और गृह सूत्र मतलब घर से जुड़े हुए। इन साहित्यों की रचना 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच में की गई है। कोई दिक्कत तो नहीं आया बड़े भाइयों?
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दक्षिण भारत की प्रारंभिक साहित्य का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की जो सबसे प्रारंभिक साहित्य थी वो थी प्राचीन तमिल भाषा में लिखी हुई संगम साहित्य। क्या थी बड़े भाइयों? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आने वाले कोई भी दो चीनी यात्रियों के नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आने वाले दो चीनी यात्री कौन थे? फाइयान थे और हेंगसांग थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइयान और हेंगसांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उपनिषद से क्या समझते हैं? तो उपनिषद क्या होता है? वेदों का जो आखिरी भाग है ना, उन्हें देखो वेदों के आखिरी भाग को हम उपनिषद बोलते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का जो अध्ययन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखो अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो डिस्टर्बिंग नॉइज आता है इसके लिए प्लीज सॉरी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि यहीं से आवाज आने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पुरालेख विद्या से क्या समझते हैं? पुरालेख विद्या से क्या समझते हैं? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते हैं। कोई भी उत्कीर्ण अभिलेख जो पत्थरों पे खोद करके या किसी धातु पे खोद करके लिखा जाता है उसी को कहते हैं उत्कीर्ण लेख। तो उत्कीर्ण जो पुराने लेख होते हैं उसे विद्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, शिलालेख सर्वप्रथम किसने लिखा था? शिलालेख बोले तो भाई पत्थर पे लिखे हुए लेख, शिल मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखे हुए लेख सबसे पहले सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे और इसमें ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं पे सॉरी आरामिक लिपि का भी यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत के पहले पहले किस वंश ने सोने के, अच्छा भारत में सबसे पहले किस वंश ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण राजवंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, C14 काल निर्धारण की उपयोगिता को समझाइए। देखिए C14 एक क्या है, तकनीक है। C14 कार्बन 14 टेक्निक कहते हैं। जैसे भी कोई भी पुरानी हड्डी हो गई, कोई भी जीवित प्राणी या पेड़ पौधे, उनमें हम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उससे हम किसी भी पुरानी चीजों की तारीख के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये टाइम डिसाइड करने के लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। इंपॉर्टेंट क्या है? दस्तावेज है। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने करी थी? कौटिल्य। और जो कौटिल्य थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे और उनकी उसकी पुस्तक उस समय के अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है और उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू फॉर, पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा पूरा देखा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को बता सकते हैं। और इसमें कुछ दिक्कत आती है आपको वीडियोस में तो आप मेरे को प्लीज बताइए। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, यह लिंक में दे देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है, इसमें से आप देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू फॉर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।